पहाड़ हैं, सुनहरी वादियां हैं और वादियों को चार चांद लगाने वाली बर्फबारी। जी हां, कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड जारी है। कड़ाके की ठंड हो रही है और दूसरी तरफ मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शनिवार से और भी ठंड का अनुमान लगाया है। सुबह की कड़ाके की ठंड ने ज्यादातर लोगों को घरों के अंदर रहने पर मजबूर कर दिया है। चिल्ला-ए-कलान को शुरू होने में अभी कुछ दिन का वक्त बाकी है, लेकिन जिस तरह से ठंड बढ़ रही है उससे पता लग रहा है कि यह ठंड लंबे वक्त तक ठिठुरने पर मजबूर कर देगी। जैसे कि हम देखते हैं सर, जब से बर्फ़ गिरी है यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, कोहरा लग चुका है, पानी की किल्लत हो रही है। सुबह जब उठते हैं तो पानी जम चुका होता है। सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पे जो कश्मीर को हम फेस करना पड़ता है यहाँ पे वो ये है कि सर इलेक्ट्रिसिटी जो मेन इशू है कश्मीर में वो चली जाती है सर। तो सुना आपने, पहाड़ी इलाकों में ठंड और बर्फबारी लोगों को कितना परेशान कर रही है और अब तो चिल्ला-ए-कलान की शुरुआत भी होने वाली है। क्या है चिल्ला-ए-कलान? कश्मीर में चिल्ला-ए-कलान 40 दिनों की जो कड़ाके की ठंड पड़ती है उसे ही कहा जाता है। चिल्लई का मतलब होता है 40। कश्मीर में चिल्ला-ए-कलान नामक कड़ाके की ठंड 40 दिनों की लंबी अवधि यानी 21 दिसंबर से शुरू होती है और 31 जनवरी को खत्म होती है। इस दौरान भारी बर्फबारी के कारण घाटी में लगभग सभी बड़े और छोटे जल स्रोत जम जाते हैं। लोगों को पानी की दिक्कतों का कई बार भी इस दौरान सामना करना पड़ता है। यह वो समय होता है जब सबसे ज्यादा यहां बर्फबारी होती है। इस अवधि के दौरान गुलमर्ग में सर्दियों वाले खेल भी होते हैं। 40 दिन की भीषण ठंड चिल्ला-ए-कलान के बाद 20 दिन लंबी चिल्ला-ए-खुर्द आता है। फिर 10 दिन तक चलने वाली चिल्ला-ए-बच्चा अवधि आती है। कलां और खुर्द का मतलब बड़े और छोटे से होता है। दरअसल कड़ाके की ठंड की वजह से कश्मीर में लोगों को कई तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है। सबसे पहली दिक्कत पानी की होती है। चिल्ला-ए-कलान के दौरान कश्मीर में पेयजल आपूर्ति काफी प्रभावित होती है। पारा जमाव बिंदु के नीचे चला जाता है, जिसमें दबाव से कई बार वाटर पाइपलाइन फट जाती है। अगर पेयजल आपूर्ति की पाइपें ठीक रहती हैं तो लोगों के घरों में नलों का पानी जमा रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी बिजली की सप्लाई प्रभावित होना है। चिल्ला-ए-कलान की शुरुआत के साथ ही कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू में भी बिजली की सप्लाई बुरी तरह प्रभावित होती है और लोगों के लिए परेशानी और भी बढ़ जाती है। जी, सर्दियाँ इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गवर्नमेंट से हम अपील कर रहे हैं कि लाइट तुम चीज़ छोड़ते नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में 1-2 घंटे लाइट होती है, बाकी तो लाइट होती ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त बहुत मुश्किलात होती है लाइट के बगैर और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा इस वक्त आ रही है। ड्रेनेज का सिस्टम तो बहुत ही ख़राब है। जब अगर 1 घंटा भी बारिश हुई तो लाल चौक तो लगभग सैलाब आ जाता है, वहाँ से चला नहीं जाता है, तो फुटपाथ भी पूरे बंद हो रहे हैं क्योंकि चलने की जगह जो है ही नहीं। बीच में सड़कों सैलाब में ही से चलना पड़ता है सबको। नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि सर्दियां आ रही हैं। सर्दियां तो बहुत सख्त हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। पावर जो है, पहले आप पावर देख लें कि पावर टाइम पर नहीं होता है। 1 घंटे 2 घंटे, और जो पावर है कि दिखाई नहीं दे रहा है। इतना कम पावर क्या मतलब शेड्यूल उन्होंने काटा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। पावर की किल्लत है। और दूसरा कि जो मतलब अभी देखिए आप, जिनके पास मीटर नहीं है, जिनके पास मीटर उनको तो जाए, जिनके पास मीटर है ऑल्सो, जिनको 24 घंटे पावर, कम से कम 5-6 घंटे तो पावर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी बारिश होती है आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जहांगीर चौक लीजिए, जवाहर नगर साइड लीजिए, राजबाग साइड लीजिए, पूरा भरा होता है। आप देख लीजिए कि ऊपर पानी, खाली 2 दिन 3 दिन बारिश हो तो ऊपर सैलाब आ जाता है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो लाल चौक तो बड़ा मुश्किल होगा कि वहाँ से चलना, क्योंकि आप देखिए थोड़े से भी बारिश होगी ड्रेनेज ऊपर आ जाता है पानी। तो लोग कड़ाके की ठंड और बर्फबारी से परेशान हैं और ये परेशानी अभी और बढ़ने वाली है, क्योंकि ठंड बढ़ने वाली है और सर्दी का सितम फिलहाल लोगों पर जारी रहेगा। हालांकि जन्नत में बर्फबारी सैलानियों को काफी सुकून देती है, लेकिन आम नागरिकों के लिए परेशानियां बढ़ जाती हैं। और चिल्ला-ए-कलान के दौरान तो मानो
जिंदगी की रफ्तार ही थम जाती है। वादी कश्मीर में कड़ाके की सर्दी और कड़ाके की सर्दी को लेकर आम जनता परेशान। बात अगर करें जी हाँ, रात का जो माइनस पारा चला जाता है तो सुबह उठने के बाद पानी नहीं मिलता क्योंकि कोहरा काफ़ी ज़्यादा जम चुका होता है। गली के साथ साथ बात करें तो नलकूप में पानी नहीं बल्कि आइस ही दिखाई देती है और साथ ही साथ रात भर बिजली की भी कटौती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक साइड से मौसम की मार है तो दूसरे जाने बहुत सारी मार दिखाई दे रही है जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लोगों का मानना है गुजर बसर करना पड़ता है, गैस जला के पानी गर्म करना पड़ता है और जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। मगर क्या करें जब साथ ही साथ इस तरह की सर्दी की मार हो और भी मार अगर करे बात जिसके साथ साथ बिजली और दीगर मुश्किलात हो। कह सकते हैं कि वादी कश्मीर में ठंड में इस वक्त लोगों का जीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। यानी आने वाले दिनों में ये भी है कि 21 दिसंबर के बाद चिलाई कलान शुरू होगा और चिलाई कलान में ज़बरदस्त मारामारी ठंड की होगी जो तकरीबन 40 दिन तक जारी रहेगी। गुलिस्तान न्यूज़ और JK 24/7 न्यूज़ के लिए सईद इरफान फाजिल विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर।